हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 7 है, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी प्रत्यावर्ती धारा में आज हम सब लोग एलसीआर संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो एलसीआर 5 नंबर का तो हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी 90% लिख लीजिए 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो एलसीआर संयोजन पर आधारित सबसे पहले हम फार्मूले देख लेते हैं। पहला फार्मूला है परिणामी वोल्टता का, अंडर रूट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VL IXL, XL होता है ओमेगा L, VC IXC, XC इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा C, VR इज इक्वल्स टू IR। VL VC VR क्या है? प्रतिरोध पर वोल्टता, धारिता पर, संधारित्र पर वोल्टता, और ये कुंडली यानी कि प्रेरकत्व जो हमारी लगी होती है, प्रेरण लगा होता है उस पर वोल्टता। प्रतिबाधा का फार्मूला होगा अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, और अगर XL बड़ा है XC से तब ये लगाएंगे, अगर XC बड़ा है XL से तो फिर हम लगाएंगे XC माइनस XL का होल स्क्वायर। जेड प्रतिबाधा का VRMS अपान IRMS और V नॉट अपान I नॉट, ये भी फार्मूला होता है। कालांतर क्या होता है एलसीआर का? फाइव इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपान R होता है। XL होता है प्रेरण प्रतिघात, XC होता है धारितीय प्रतिघात, जैसा कि पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने पढ़ा है। हमने टोटल सप्लाई दी थी V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेजता तक तात्क्षणिक मान लिया था, और इस केस में जो धारा का तात्क्षणिक मान आएगा वो I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई यानी कि पश्चगामी होता है धारा। VRMS इक्वल्स टू V नॉट अपान रूट 2 होता है, और IRMS जो होता है I नॉट अपान रूट 2 होता है। P एवरेज क्या होगा? औसत शक्ति VRMS IRMS इंटू कॉस फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, और शक्ति गुणांक होता है R अपान जेड के इक्वल। तो ये फार्मूले इसमें यूज आने वाले हैं, और जो भी फार्मूले यूज आएंगे उसको भी हम करते चलते हैं, करते चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक एलसीआर परिपथ के सिरों के बीच 200 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL बराबर 50 ओम, धारितीय प्रतिघात XC बराबर 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध R बराबर 10 ओम है। परिपथ की प्रतिबाधा तथा L व R के सिरों के बीच विभवांतर L और R पर निकालना है विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए देखो L और R पर IXL IR, XL नहीं पता, ओमेगा L पता करना पड़ेगा। XL दिया गया है, ओमेगा हमको निकालना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो XL हमें डायरेक्ट दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, I निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम Z निकालेंगे। प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस का R स्क्वायर होता है। LCR की प्रतिबाधा XL कितना है हमारे पास? 50, XC कितना है? 50, यानी कि ये अनुनादी परिपथ है, क्योंकि XL और XC बराबर तो अनुनादी परिपथ, और प्लस का R स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। 50 में से 50 गया 0, बचा कितना? रूट का 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 10 ओम बचेगा, यानी कि प्रतिबाधा आ गई हमारी 10 ओम। अब हमको निकालना है I का मान। IRMS का फार्मूला क्या होगा? क्योंकि वोल्टता दी जाए, कभी भी विभव दिया जाए तो वो VRMS ही होता है, और यहां से हम देख सकते हैं Z हमें पता चल गया, VRMS पता है हमको, IRMS निकालना, तो फार्मूला IRMS ऊपर करेंगे, Z नीचे डालेंगे, तो VRMS और अपॉन में Z। VRMS हमारा कितना दिया गया? VRMS हमारे पास 200 दिया गया, Z हमारा कितना आया है? 10 आया है, तो ये सबसे मैक्सिमम धारा है। IRMS की वैल्यू पता चल गई। अब हमको क्या निकालना है? VL और VR निकालना है। VL इक्वल्स टू होता है IXL, I जो होता है IRMS वाला, अगर डालेंगे I का मान RMS वैल्यू डालेंगे तो VRMS की जो वोल्टता है वो RMS वैल्यू मिलेगी, और अगर हम अधिकतम मान डालेंगे तो वोल्टता का भी अधिकतम मान मिलेगा। तो IRMS हम डाल रहे हैं क्योंकि ये मान हमको दिया गया है, निकाल चुके हैं 20। XL हमारा दिया गया था 50, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 1 0 2 0, इतना वोल्ट आ गया। ऐसे ही VR इक्वल्स टू I इंटू R होता है। I का मान कितना आया? IRMS 20, और R हमारा कितना आया था? R हमारा दिया गया है 10, तो 20 दाम में 200 वोल्ट आ जाएगा इस पर। ये आंसर हो जाएगा इसका।
तो पहला हमारा आंसर आएगा 10 ओम जेड का मान प्रतिबाधा, और इसके बाद 1000 वोल्ट आएगा, ये हमारा VL, और VR का मान 200 वोल्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरण कुंडली एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इनके सिरों के विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट, 80 वोल्ट तथा 40 वोल्ट है। परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो प्रत्यावर्ती वोल्ट की परिणामी मान निकालना है, तो V परिणामी निकालना हमको, और हमें भैया दिया भी गया है कि R पर जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है, C पर वोल्टता कितनी है 80 वोल्ट है, और L पर वोल्टता है हमारे पास 40 वोल्ट। तो हम फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर और प्लस का VR स्क्वायर। अब बड़ा कौन है? VL बड़ा है, VC छोटा है। क्योंकि VL बड़ा है और VC छोटा है तो इसलिए हम VC को आगे करेंगे और VL को पीछे कर देंगे, क्योंकि इनके बीच कालांतर 180 अंश का होता है। तो अलग अलग दिशा में होती है तो घटती है, ज्यादा में से कम वाला घटाएंगे। तो VC बड़ा है, VC भैया बड़ा है, VL छोटा है। VC बड़ा बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, 80 माइनस 40 का होल स्क्वायर प्लस VR हमारा 40 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो कितना बचेगा? आगे भी 80 में से 40 गया, 40 बचेगा, 40 का स्क्वायर और प्लस का ये भी 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितने हो गए? 2 गुणा 40 का स्क्वायर, है ना। जैसे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो ये हो जाता है रूट में 2x स्क्वायर, ठीक वैसे ही तो है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो x, यानी कि ये रूट 2x हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये भी हो जाएगा। 40 का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 40 बचेगा, और अंदर कितना बचा? रूट का 2। यही हमारा वोल्ट रख सकते हैं। अब आप चाहें तो फिर यहाँ पर रूट 2 का मान 1.4 डाल सकते हैं। ये 40 1.414 होता है। 0 से 0.1 अंक पीछे चला जाएगा। हल करेंगे, 4 चौक 16 के 6, बचा कितना? 1, 4 एकन 4, 1 कैरी आया 5, अब कुछ बचाएगा नहीं, और 14 चौको 56। यही हमारा क्या बन जाएगा? वोल्ट आंसर।